चलिए देखिए, तो इसमें 4 नंबर जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि HCF इन दोनों संख्याओं का देखिए 306 का और 657 का HCF कितना दे दिया है 9। इस प्रश्न में इन दोनों संख्याओं का HCF जो है हल करके बराबर दिया है, आंसर इसका दिया है HCF कितना दिया है 9 दिया है। तो एलसीएम कह रहा है कि देखिए 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, जब 306 ठीक है 657 का HCF 9 है तो उन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, एक सूत्र फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखिएगा हम हमेशा। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जैसे कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करना रहेगा ना, तो इसके लिए फॉर्मूला है। ओए मत बोलो, ध्यान दो इधर। एलसीएम देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। चलिए तो एलसीएम ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 306 और 657, नोट कर देना है आपको इसके जगह पे, क्योंकि दो संख्या है तो लिखिए 306 गुणे 657 और बटे में HCF का मान कितना है, HCF का मान कितना है 9, HCF का मान 9 है तो 9 लिखिए। अब इसी में इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 9 से नहीं इसको कटा दीजिए, अब देखिए 9 से जो है यानी कि 30 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, हाँ 34, हाँ मतलब 34 आएगा आंसर, मतलब इसको डिवाइड करने पर। हाँ देखिए 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 3 27, कितना बच रहा है 3 ना बचेगा, 27 ना हुआ तो 36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 यानी कट गया, 9 एकम में 9 आई, इतने बार में कट गया। तो देखिए कितना आ रहा है, अब डायरेक्टली 34 का गुणा ना इसमें करना पड़ेगा, तो गुणा भी कर लीजिए। तो देखिए एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 का गुणा करेंगे आपस में तो कितना होगा, आप गुणा भी कर सकते हैं, साइड में रफ कार्य कर सकते हैं, 657 गुणे 34। ठीक है, देखिए गुणा भी कर लीजिए आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहाँ पे 4 सते कितना होगा 28, 28 को 8 हासिल 2, 4 बचे 20, अब 20 2 22 हासिल फिर 2 बचेगा। ठीक है, आज 4 से 24, 24 2 26 हो गया, 3 सते 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 15 2 17 को 7 हासिल 1, 3 18 18 1 19, फिर यहाँ पे 8 फिर 3 7 13 को 3 हासिल 9 11 1 12 फिर यहाँ पे 2। ठीक है, तो 22,338। तो ये देखिए ये क्या है एलसीएम है ना, तो एलसीएम देखिए एलसीएम आ गया आंसर 22,338 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी। ये अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न को देखिए, यदि HCF इसका और इसका, ठीक है मतलब निकालना है, HCF निकालना पड़ेगा। अब बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, मतलब इस प्रकार से समीकरण के रूप में सवाल यहाँ पे दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जिसे सॉल्व करेंगे, जैसे x का मान निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे 225 और 60 का निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे HCF आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिएगा। देखिए उसी तरीके से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं 225 और 60 का। तो लिखे यहाँ पे 225 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। निकालिए 225 जो है कितने से कटेगा 5, हाँ 3 से भी कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 दूना के 6, फिर 3 पचे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम में 5, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 3 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब आपको फिर 60 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है, तो फिर उसका भी कर लीजिए। तो 60 का करेंगे, तो देखिए 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, फिर 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम में 5। तो यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। ज्ञात करना है आपको HCF। क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कि दोनों गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में मैच करना पड़ता है। कौन सी संख्या इसमें मैच कर रही है आप बताइए, 3 और 5, हाँ एक 5 इधर से मैच कर गया, फिर एक 3 यहाँ मैच कर गया। ठीक, तो लिख लीजिए 3 गुणे 5, और कोई संख्या मैच नहीं कर रही है, यदि और कोई मैच करती तो उसको भी लिख लेते, लेकिन वो नहीं दिया है, तो कितना हो गया HCF आ गया 15, 3 5 15, तो ये HCF 15 हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब सवाल को समीकरण के रूप में है तो उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सवाल क्या दिया है, दिया हुआ है HCF, यानी यहाँ पे लिखा है ना इस तरीके से, तो आप लिख सकते हैं HCF 225 और 60, 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो इसका HCF निकालें तो कितना आया 15, कितना आ गया
15 तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। चलिए इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है, या इसको ऐसे भी मतलब छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 225 है तो 25 गुणे 5 और माइनस 10 x। अब देखिए हमको x का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, 15 इधर है, ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। यदि इसका आपस में गुणा करेंगे 5 5 25 को 5 हासिल 2 5 दूना के 10 10 2 12 को 2 हासिल 1 5 दूना के 10 1 11 1125 हो रहा है और माइनस 10 x हो रहा है, ठीक। अब फिर देखिए अब 1125 है ना, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए यानी पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 15 है, 15 रहने दीजिए, यहाँ पे बस लिखिए माइनस 1125 बराबर इधर क्या बच रहा है, माइनस 10 x बच रहा है। अब थोड़ा जगह कम है नीचे, उसको मिटा करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो रफ कार्य था, तो इधर ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए अब घटा दीजिए, कुछ कम कीजिए, 1125 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ तो 1110, तो 11 तो माइनस में बचेगा ना, क्योंकि ये माइनस वाला था ना। और ये देखिए 15 क्या है, पॉजिटिव यानी प्लस है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसमें से घटाएंगे 15 तो हो जाएगा 1110 1110 और बराबर माइनस 10 x। तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस से कैंसिल, कट गया। या करके लिख सकते हैं, या का मतलब होता है इधर वाला जो है ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला इधर लिख दीजिए, इधर वाला उधर। तो जब पूरा चेंज करेंगे ना तो उस समय चिन्ह जो है नहीं बदलता है, ठीक। सिंबल जो उसका चिन्ह होता है प्लस माइनस उस समय नहीं चेंज होता है, क्योंकि आप दोनों को आगे भी मतलब इधर उधर कर रहे हैं, इसको इधर किया और इसको इधर किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 x बराबर 1110, x का मान निकालना है, 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा 111, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, 111 आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ कर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।